तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना राघव और प्रवाल को अपने जीवन के कुछ किस्से सुनाते हुए रुद्रा उस समय की बात बताने लगता है जब उसे पहली बार गुरुपुत्री मीनाक्षी से प्रेम हुआ था और कैसे इस प्रेम के चक्कर में उसे आश्रम से बाहर निकाला जा रहा था। इस घटना से रुद्रा के माँ को बहुत आहत पहुंची थी। तो चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या हुआ। आप सुन रहे हैं कहानी आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 35। अपनी कहानी सुनाते हुए रुद्रा आगे बोला। माँ के मुंह से मरने की बात सुनकर मैं ज़ोर से माँ से लिपट गया और रोने लगा। उस समय मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। तब मैंने माँ से कहा, माँ माँ तुम सही कह रही हो, ये मेरी पहचान नहीं हो सकती। मैं मानता हूँ माँ, मुझसे गलती हुई है, पर ये गलती आखिरी गलती होगी। आज के बाद तेरा ये रुद्रा कभी भी तुझे शर्मिंदा नहीं करेगा। आज के बाद मैं मीनाक्षी तो क्या, किसी और लड़की के तरफ भी उस नज़र से नहीं देखूंगा। माँ मैं जानता हूँ आज तक तुमने सिर्फ और सिर्फ दुख ही सहे है, पर आज तुम्हारा ये बेटा कसम खाता है कि बहुत जल्दी अच्छे से पढ़ लिख कर मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और अपनी माँ को मान सम्मान और ढेर सारी खुशियाँ दूंगा। मेरा राजा बेटा, कहकर माँ ने उस वक्त मेरे आंसुओं को पोंछा और कहने लगी, बेटा, जिंदगी के हर डगर पर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें बस उस परीक्षा को ठीक से समझकर उसमें सफल होना है। माँ मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझाती हूँ। देखो, तुम यहाँ आश्रम में पढ़ने लिखने हेतु आए हो, बराबर? हाँ माँ। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख जाते हो तो हो सकता है तुम्हें किसी बड़े राजा के दरबार में कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए और फिर उसके बाद धन दौलत मान सम्मान ये सब कुछ तुम्हारे पास होगा। फिर मीनाक्षी तो क्या, उससे भी अच्छी कोई लड़की तुमसे विवाह करेगी जो तुमसे इतना प्रेम करेगी कि तुम्हारा सारा जीवन आनंद में व्यतीत होगा बेटा। पर माँ, इसमें परीक्षा कहाँ है? बेटू, तुम अभी तक नहीं समझे। अच्छा देखो, तुम यहाँ आश्रम में क्यों आए हो? पढ़ने लिखने माँ। हाँ, तो बताओ कि तुम्हारा ध्यान अब किस ओर होना चाहिए? पढ़ने लिखने की ओर ना? हाँ माँ। पर भगवान ने तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए मीनाक्षी को तुम्हारे समक्ष भेज दिया ताकि तुम्हारा ध्यान भटक जाए और तुम अपनी मंजिल से हटकर दूर हो जाओ। अगर तुम अभी अपने ध्यान को ना भटकाकर अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करते हो तो आगे जो लक्ष्य है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और अगर तुम भटक गए तो तुम अपने जीवन में ही असफल हो जाओगे और उस स्थिति में सिवाय बदनामी और अपमान के तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। माँ, प्रेम करना इतना खतरनाक होता है तो मैं अपनी जिंदगी में कभी भी किसी लड़की से प्रेम नहीं करूँगा। मैं अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर ही रखूँगा। नहीं बेटा, तुम फिर गलत समझ रहे हो। प्रेम कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती, लेकिन उसका भी एक समय होता है। तुम्हारा अभी का समय है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करो, जो कि मीनाक्षी कर रही है, परंतु तुम नहीं। कल को अगर सही समय आया तो यही मीनाक्षी तुमसे प्रेम करने लगेगी और तब तुम्हारा कोई अपमान भी नहीं करेगा। माँ के उस दिन की बातों से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। उस दिन के बाद मैंने मीनाक्षी तो क्या, किसी और लड़की का ख्याल भी अपने मन में नहीं आने दिया। लेकिन राघव भैया, तुम्हारी कहानी सुनकर मैंने जाना कि तुम्हारी कहानी मेरी कहानी जैसी नहीं है। मेरी कहानी में जहाँ मीनाक्षी ने कभी भी मुझे महत्व नहीं दिया, मेरे प्रेम को नहीं समझा, तो वही तुम्हारी कहानी में ये लगता है कि जानवी भाभी और तुम दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। और तुम्हें मिलवाने की वजह अगर मैं बनता हूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। पर हाँ, एक बात तो है कि आज अगर मैं यहाँ हूँ और तुम्हारे प्रेम को तुमसे मिलवाने के बारे में सोच रहा हूँ, इसकी वजह भी मीनाक्षी ही है। क्या?
रुद्रा की ये बात सुनकर राघव और प्रवाल दोनों ही अवाक होकर रुद्रा को देखने लगे। फिर रुद्रा ने उन्हें वो सब कहानी सुनाई कि कैसे जंगल में एक बाघ ने उन पर हमला किया, कैसे गुफा से वो दोनों नागलोक में पहुँचे और कैसे नागलोक से वो यहाँ आया। अब दिन निकलने लगा था, पूरब की ओर उजाला फैलने लगा था, पंछियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। तीनों ने अपने आप को आगे के सफ़र के लिए तैयार कर लिया और देखते ही देखते वो लोग आगे बढ़ने लगे। लगभग एक घंटे तक तीनों ही जंगल से होकर पैदल ही शिखर की ओर चढ़ाई करते रहे। शिखर पर पहुंच जाने के बाद वहां उन्हें एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। तीनों ही जबकि लगातार घंटे भर की चढ़ाई के कारण थक गए थे, तो थोड़ा सा आराम करने हेतु उस मंदिर की ओर चल पड़े। मंदिर के आसपास के परिसर में बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं थे, वो मैदानी भरा परिसर था। मंदिर के 100 मीटर तक का परिसर मानो किसी दिव्य शक्ति से प्रेरित था। तीनों को वहां पहुंचकर प्रसन्नता का अनुभव होने लगा। वहां पहुंचकर तीनों ने ये देखा कि मंदिर में माँ भैरवी की विशाल मूर्ति के सामने एक 15-16 साल की कोई कन्या ध्यान कर रही है। उस कन्या ने कपड़े तो एक योद्धा के पहन रखे थे, पर इस समय उसके सिर पर टोप ना होने की वजह से वो कन्या है ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था, अन्यथा वो लोग उसे कोई बहुत बड़ा योद्धा ही समझते। तीनों ही उस कन्या के करीब जाकर उसे नज़दीकी से देखने लगे। वो कन्या दिखने में अद्वितीय सुंदरी थी। उसके चेहरे पर जो तेज था उसे देखकर कोई भी समझ जाता कि वो कोई राजकुमारी है। उसका शरीर एक योद्धा के भांति गठीला था, जिसे देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि वो शस्त्र विद्या में भी निपुण है। उन तीनों में से किसी ने भी उस कन्या को ध्यान से जगाने की कोशिश नहीं की। वो तीनों मंदिर के गर्भगृह में गए और माता के दर्शन करने लगे। फिर बाहर आकर ठंडी ठंडी हवा में बैठ गए। वो तीनों ही चाहते थे कि वो कन्या ध्यान में से जाग जाए ताकि वो लोग उससे कुछ पूछताछ कर सके। देखते ही देखते करीब आधा घंटा सहजता से बीत गया, पर वो कन्या अभी भी ध्यान में ही लिप्त थी। अब रुद्रा थोड़ा सा असहज होने लगा। उसे मालूम था कि यहाँ उसे ज़्यादा देर एक जगह पर ही नहीं रुकना है। अगर इसी तरह उसका समय बर्बाद होता रहा तो वो 3 दिन में कभी भी वापस नहीं लौट पाएगा। उसने अधीरतावश राघव से कहा, राघव भैया, उस कन्या को छोड़ो, और अगर आप लोगों का आराम करना हो गया हो तो अब मुझे आगे के रास्ते के बारे में बताओ। रुद्रा के कहने पर राघव ने अपने कमर में बंधे एक कागज के टुकड़े को निकाला और उसे सीधा करके देखने लगा। वो कागज का टुकड़ा शायद आगे के रास्ते का नक्शा था। राघव बड़ी ही बारीकी से उस नक्शे को देखने लगा। नक्शा देखकर उसका चेहरा थोड़ा परेशान दिख रहा था। ये देख रुद्रा बोला, क्या हुआ राघव भैया, क्या नक्शे में कोई अड़चन है? तभी राघव कहने लगा, रुद्रा, इस नक्शे को लेकर मैं 1000 बार इस मंदिर तक आया हूँ और माता के मुख की ओर खड़े होकर अगर इस नक्शे को देखा जाए तो एक सांकेतिक रास्ता दिखाई देता है, पर इस बार वो रास्ता नहीं दिख रहा है। इसलिए मुझे ठीक से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अब जाना कहाँ है। तो दोस्तों, क्या राघव और रुद्रा उस नक्शे की मदद से आगे का रास्ता ढूंढ पाएंगे? और मंदिर में ध्यान करते हुए बैठी वो कन्या आखिर कौन थी? क्या वो कन्या उन्हें आगे का रास्ता ढूंढने में सहायक होगी? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।